क्या है पाठ का नाम? 1857 की क्रांति। सबसे पहले इसके देखते हैं हम, क्या देखेंगे? कारण। देखो, सबसे पहले कारण देखना है, फिर ये प्रारंभ कैसे हुई वो देखना है। तो 1857 की क्रांति के कारण क्या है? सबसे पहला कारण कौन सा है? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। ये 4 कारण थे 1857 की क्रांति के। ये 4 कारण महत्वपूर्ण है। बात करते हैं धार्मिक कारण की। किसकी? तो धार्मिक कारण, अंग्रेजों ने 1838 में एक अधिनियम लाया। अंग्रेजों ने 1838 में एक अधिनियम लाया और उसका नाम है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम की धारा कौन सी थी? धारा 21। धारा 21 के तहत यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता है, कोई व्यक्ति कौन सा धर्म ग्रहण करता है? तो उसकी पैतृक संपत्ति में उसको अधिकार दिया जाएगा। धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था? यदि हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1838 के तहत ईसाई धर्म ग्रहण करता है, कौन सा धर्म ग्रहण करता है? तो हिंदू धर्म में उसके पैतृक अधिकार है उसको दिए जाएंगे। दूसरा एक व्यक्ति था मैगलस। क्या नाम था? मैगलस। इस मैगलस ने कहा था, अंग्रेज अधिकारी था, इसने कहा था कि हम भारत की भूमि पर ईसाई धर्म का ध्वजा फहराएंगे। ईसाई धर्म का ध्वज फहराएंगे। कौन सी भूमि पर? भारत की भूमि पर। तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक कारणों से, इन धार्मिक कारणों से 1857 का स्वतंत्र संग्राम हुआ। दूसरा कारण कौन सा है? राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने सतारा, झांसी, संबलपुर, सतारा, झांसी, संबलपुर, अवध, उदयपुर, इन राज्यों को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। इन राज्यों को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। और कौन सी नीति से मिलाया? विलय नीति से, या फिर इसको कौन सी नीति कहते हैं? हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। ये नीति किसने जारी की थी? आप लॉर्ड डलहौजी ने। किसने जारी की थी? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। इस नीति के तहत इन राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। जैसे हम बात करते हैं झांसी पर राजा कौन था? गंगाधर राव, और उनकी रानी लक्ष्मीबाई थी। उनके कोई संतान नहीं थी। तो अंग्रेजों ने झांसी पर गोद लेने की प्रथा से उनको निषेध कर दिया। मतलब गोद लेने की जो प्रथा थी उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। इस आधार पर उन्होंने झांसी को किस में मिलाया? अंग्रेजी साम्राज्य में। बात करते हैं अवध की। अवध को 1854 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया और उस पर एक आरोप लगाया, कुप्रशासन। किसका आरोप लगाया? कुप्रशासन। कुप्रशासन का आरोप लगा के अवध को किसमें मिला दिया? ब्रिटिश साम्राज्य में। बात करते हैं सामाजिक कारण की। तो पहले समाज में बहुत सारी प्रथाएं थी। अंग्रेजों ने उन प्रथाओं को गलत माना और उनके लिए अधिनियम लाए और उन प्रथाओं को बंद किया। जैसे बात करते हैं सती प्रथा। कौन सी प्रथा? किससे कहते हैं सती प्रथा? जब कोई औरत का पति मर जाता था या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाता था, तो वह औरत अपने पति के साथ में या पति के बिना उसकी किसी वस्तु के साथ में अपने आप को आग को समर्पित करती थी। तो उसको क्या कहते हैं? सती प्रथा। क्या कहते थे उसको? तो अंग्रेजों ने एक कानून लाया और उस कानून के तहत 1828 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और इसको बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों में जैसे इसको बंद किया, जैसे विधवा विवाह चालू किया, तो हमारे समाज के लोगों में अंग्रेजों के प्रति द्वेष भाव बढ़ गया। उन्होंने, हमारे समाज के लोग चाहते थे कि अंग्रेज हमारे समाज में कुछ न कुछ क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके इन सामाजिक कारण से भी 1857 की क्या हुई? क्रांति हुई। दूसरा कौन सा कारण है? आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, उसको आर्थिक निचोड़ना शुरू किया। यहां से कच्चा माल कहां पे जाता था? इंग्लैंड जाता था। वहां से निर्मित माल बाजार के लिए
कहां पे आता था? भारत में आता था और भारत में बिकता था। एक और कारण है सैनिक कारण। कौन सा कारण? सैनिक कारण। सैनिक कारण में हम क्या लिखेंगे? जो भारतीय सैनिक थे उनको तो वेतन कम दिया जाता था और जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको वेतन ज्यादा दिया जाता था। तो सैनिक कारण के फलस्वरूप भी 1857 की क्रांति हुई। बात सीधी आएगी, प्रश्न सीधा आएगा कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे। सबसे पहला कारण कौन सा है? धार्मिक कारण। दूसरा राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। थोड़ा बहुत इसमें लिख लेना, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न कौन सा है? आगे वाला कारण देख लिया अपन ने। अब क्या होगा? 1857 की क्रांति का प्रारंभ। कैसे हुआ इसका प्रारंभ? हमारे भारत में बहुत सारी सैनिक छावनियां थी। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? राजस्थान में कितनी थी? 6। देखो, नसीराबाद, क्या नाम था? नसीराबाद। फिर नीमच, नसीराबाद, नीमच, देवली, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, एरनपुरा, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा और ब्यावर। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर, ये 6 सैनिक छावनियां थी। ऐसी की ऐसी भारत में बहुत सारी सैनिक छावनियां थी। अब सबसे प्रारंभ हुआ था वो कौन सी सैनिक छावनी से हुआ था? मेरठ से। कब हुआ था? 10 मई, 10 मई 1857। मेरठ के क्रांतिकारियों ने 10 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। किसका बिगुल बजा दिया? क्रांति का बिगुल बजा दिया। अब मेरठ के जो क्रांतिकारी थे वो 10 मई को मेरठ से कहां पे चले गए? दिल्ली में। कहां पे चले गए? उस समय दिल्ली में सुल्तान था, दिल्ली में जो सम्राट था वो उसका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बुढ़ा हो चुका था। उस समय रमजान का महीना चल रहा था और बहादुर शाह जफर नमाज अदा कर रहा था। जैसे ही बाहर क्रांतिकारियों का हो हल्ला सुना उसने, तो उसको पता चला कि मेरठ के जो क्रांतिकारी है, मेरठ के जो सैनिक है, उन्होंने वहां पे क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है। फिर मेरठ के सैनिक दिल्ली आके बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व स्वीकार कीजिए। जब उनके पास में कोई सहारा नहीं बचा तो उन्होंने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। मेरठ के क्रांतिकारियों के आग्रह पर बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। अब इसके आगे क्या होता है? इसके आगे सैनिकों ने क्या क्या किया? बंद करते हैं। एक बार प्रारंभ को वापस देखिए। प्रारंभ सबसे पहले 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था और एक क्रांति कब हुई थी? 10 मई 1857। मेरठ के क्रांतिकारी 11 मई को दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह जफर को वहां का जो सम्राट था उसको नेतृत्व करने के लिए अनुरोध करते हैं और उसने नेतृत्व स्वीकार कर लिया। जब उसके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था तो उसने उसका नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। और सीधा सा प्रश्न आएगा कि राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों के नाम बताओ, तो नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर आपको लिख लेना। ठीक है, अब सैनिकों ने विद्रोह कैसे शुरू किया? सैनिकों ने विद्रोह कैसे शुरू किया? जैसे बात करते हैं मेरठ की, तो मेरठ पर सैनिकों ने तोप के गोले दागे, तोप के गोले दागे। वहां पर जो शस्त्रागार था, क्या शस्त्रागार, उस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की इमारतों को जला दिया गया, वहां के दफ्तरों को जला दिया गया। अंग्रेज अधिकारियों, उनकी पत्नियों की हत्या कर दी गई। तो सैनिकों ने ये काम किए विद्रोह में, तोप के गोले दागे, शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजी अफसरों को मार दिया, दफ्तरों पर कब्जा कर लिया, उनकी इमारतों को गिरा दिया। तथा एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ था, हिंदी में, उर्दू में, हिंदी, उर्दू व फारसी भाषा में अपील जारी की। क्या जारी की? अपील जारी की। किसके विरुद्ध में? अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के विरुद्ध में अपील जारी की। एक अंग्रेज अधिकारी था उस समय जो मेरठ का था, उसने अपने आंखों देखे हाल के अनुसार कहा कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो ताश के पत्तों की तरह गिरता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य है वो ताश के पत्तों की तरह गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें संसार के माध्यम क्या थे? इतनी बड़ी जो क्रांति हुई है
अलग अलग सैनिक सामने में जो क्रांति हुई है तो उनके पास में एक क्या होगी, सुनिश्चित क्या होगी, योजना होगी। इसकी योजना